Hello everyone, welcome to ODI IITian. In this video lecture of isotope geochemistry, we will discuss about some previous year numerical question and some similar practice questions related to it, जहाँ से आपको IIT JAM and GATE entrance में 100% एक क्वेश्चन मिलेगा. Now moving toward the first question, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि calculate the atomic weight of rubidium using the data, यानी rubidium का overall atomic वेट हमको पूछा गया है. सो सिंपली हमको यहाँ पे डाटा में गिवन है दैट इज रुबिडियम 85 एंड रुबिडियम 87 का अबुंडेंस इन परसेंटेज एंड एटॉमिक वेट इट AMU. सिमिलरली तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एटॉमिक जो अबुंडेंस है उसको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. दैट इज सिंपली हमने 72.17 को 100 से डिवाइड कर लिया एंड हमने एटॉमिक वेट के साथ मल्टीप्लाई करके रुबिडियम 85 का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं. दैट इज 61.281 AMU. सिंपली हम रुबिडियम 87 के केस में पहले उसका अबुंडेंस जो परसेंटेज में है उसको हमने 100 के साथ डिवाइड करके उसका डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसको एटॉमिक वेट में मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि दैट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ रुबिडियम 87 एंड दोनों का ऐड करके हम टोटल एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं. दैट इज़ 85.468%. यहाँ पे हम Now moving towards an important practice question. यहाँ पे हमको given है that is copper का 2 आइसोटोप है that is copper 63 and copper 65. हमको पूछा गया है कि find the average atomic weight. So in this case हमको डाटा given है. आप डाटा में देख सकते हैं कि अबुंडेंस में 60% कॉपर 63 एंड 30% कॉपर 65 है. सो अगर हम उसे ऐड करेंगे दैट इज़ 90% हो रहा है. सो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि उसका अबुंडेंस टोटल 100% था. So in this case, to calculate the average atomic weight, we have to recalculate the abundance first. So in this case, 60 plus 30, that is 90%. So for copper, that is 63, that is 60 divided by 90 into 100, that is 66.66 is the recalculated abundance value of copper 63. Similarly, copper 65 के केस में 30 divided by 90 into 100, that is 33.33 is the recalculated value of copper 65. Now moving towards the find the average atomic weight. तो सिंपली हमने उसका रिकैलकुलेट अबुंडेंस वैल्यू को हमें सिंपली उसको कॉपर के एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई करके उन दोनों का एडिशन लेना है. नाउ द एवरेज एटॉमिक वेट इज 62.95%. Now the solution process of this numerical is very important, so listen carefully. That is nuclide A decay to B exclusively through alpha and beta decay such that its mass reduced to 32 and atomic number reduced to 10. The number of beta particle emitted during the decay is gas. यहाँ पे हमको बोला गया है कि A decay to B. So in this case कितने number of beta particle emitted होंगे through this process. So we already know that alpha particle का mass होता है 4 and atomic number होता है 2. एंड बीटा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर होता है 1. सो इन दिस केस एटॉमिक मास रिड्यूस हो रहा है दैट इज़ 32. हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास है 4. सो अगर हम 8 अल्फा पार्टिकल को कंसिडर करेंगे तो वी कैन गेट टोटल एटॉमिक नंबर 32. दैट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल इज 4. एंड अगर हम 8 अल्फा पार्टिकल को कंसिडर करेंगे दैट इज द टोटल एटॉमिक मास इज 32. सो सिंपली वी गेट 32 एटॉमिक मास. नाउ अगर हम अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर है 2, अगर हम 8 अल्फा पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं देन टोटल इज 16 एटॉमिक नंबर. बट यहाँ पे आपको गिवन है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है रिड्यूस हो रहा है 10 को. सो इन दिस केस अगर आप 16 को 10 से सब्सट्रैक्ट करेंगे देन वी कैन गेट 6. ये जो 6 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज़ द बीटा पार्टिकल. सो सिंपली हम इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर हमको अल्फा पार्टिकल पूछा गया होगा दैट इज़ वी कैन say that there are 8 alpha particles that decay from the process A to B. Simply there are 6 beta particles that reduce through the process of A to B. Now moving towards the next question. यहाँ पे हमको हाफ लाइफ गिवन है दैट इज 5 days. टी हाफ इक्वल टू 5 days एंड बोला गया है कि 8 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट इज डिकेड टू 1 ग्राम. सिंपली N0 is 8 gram and N is 1 gram.
So in this case we know the formula that is n by n naught equal to half to the power n. सिंपली हमें n में 1 पुट करना है एंड n नॉट में 8 का वैल्यू पुट करना है. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 3. दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ विच इज n. सो सिंपली अगर हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हाफ लाइफ पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन गेट द टोटल टाइम पीरियड दैट इज 15 डेज. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमको बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर ए सैम्पल H3 दैट इज ट्राइटियम to reduce to 75% of its radioactivity. The half-life period of tritium is 12.26 year. यहाँ पे हमको given है that is reduce amount 75%. अगर reduce amount 75% है that is whole equal to 100%. अगर 100% से 75% लॉस हो चुका है that is remaining amount is 25%. So simply आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि that is n divided by n naught is equal to half to the power n. In this case n by n naught is equal to remaining amount after decay. So simply आपको यहाँ पे remaining amount पुट करना है that is 25%. को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे that is 25 divided by 100 so that is 0.25 equal to half to the power n. So simply हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं 2. That is n is the number of half life period. अगर number of half life period 2 है, अगर half life period गिवन है दैट इज 12.26. यहाँ पे टोटल टाइम निकल सकते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज 24.56 ईयर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ रिक्वायर्ड फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन ए रॉक टू रिड्यूस 3% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इज डैश. यहाँ पे हमको ओरिजिनल अमाउंट पूछा गया है एंड बोला गया है कि रिड्यूस टू 3%. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो रिड्यूस होने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो हम इसके साथ इक्वल करेंगे. सो इन दिस केस रिड्यूस टू 3% यानी ये फाइनल वैल्यू हो. सो इन दिस केस n डिवाइडेड बाय n नॉट अगर 3% को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 0.03. सो वी नो दैट इज n डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल टू e टू द पावर लैम्बडा t. अगर हम यहाँ पे n डिवाइडेड बाय n नॉट का वैल्यू 0.03 पुट करेंगे सो इन दिस केस अगर हम इप्सिलॉन का हटाएंगे सो लॉगरिथम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. सो इन दिस केस माइनस लाम्बडा नीचे आ जाएगा उसके साथ टी भी नीचे आ जाएगा. और हमें पता है कि हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ. सो सिंपली हम यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. सो इन दिस केस हमने टोटल टाइम पीरियड को हाफ लाइफ इंटू नंबर ऑफ हाफ लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करके सब्सटीट्यूट कर दिया. सो इन दिस केस ln 0.03 इक्वल टू माइनस लैम्बडा n t हाफ. सो सिंपली हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 5.06. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये ऑलरेडी आ चुका है एक बार. दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड टू प्रोड्यूस डॉटर आइसोटोप ऑफ Pb206 फ्रॉम पेरेंट यूरानियम 238 बाय रेडियो एक्टिव डिके. यहाँ पे हमको अल्फा का वैल्यू पता है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू हीलियम कुछ जिसका एटॉमिक नंबर 2 है एंड एटॉमिक मास 4 है. सो इन दिस केस चार्ज इज +4. सो ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यूरानियम 238 इज कन्वर्ट्स टू Pb206. सो इन दिस केस आप उसका अगर एटॉमिक मास का डिफरेंस लेंगे दैट इज 238 माइनस 206 दैट इज 32. यहाँ पे आपको बोला गया है अगर हम उसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है सो इन दिस केस उसका जो डिफरेंस निकलेगा डिवाइडेड बाय ईच अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास दैट इज 4. 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8 नंबर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे आपको गिवन है in a rock sample the value of rubidium 87 divided by strontium 86 and strontium 87 divided by strontium 86 at present time is 0.7125 and 0.2 respectively. The decay is यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू गिवन है दैट इज 1.42 into 10 to the power -11 and टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है दैट इज 1000 million year. The value of initial ratio strontium 87 divided by strontium 86 क्या हमको पूछा गया है. तो इन दिस केस दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला. तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि स्ट्रोंशियम का प्रेजेंट टाइम इक्वल टू स्ट्रोंशियम का इनिशियल प्लस
और रूबिडियम डिवाइडेड बाय स्ट्रोंशियम इंटू ई टू द पावर लैम्बडा टी माइनस 1। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो इन दिस केस हमको इसका वैल्यू गिवन है दैट इज प्रेजेंट टाइम है दैट इज 0.2। सिंपली हमको इनिशियल पोजीशन में उसका रेशियो निकालना है दैट इज हमने एक्स कंसिडर किया है। सिंपली ये वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज 0.7125। दिस इज नाउ यहाँ पे आपको लैम्बडा का वैल्यू गिवन है दैट इज ई टू द पावर लैम्बडा दैट इज 1.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन नहीं है दैट इज 1000 मिलियन ईयर। नाउ दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 ईयर्स दैट इज -1। सो सिंपली यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज 0.1901। If this lecture is informative to you, please do like, share and subscribe. Thank you so much.